यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मरने के 12 साल बाद फिर से जिंदा हो गया था। यह घटना भारत ही नहीं बल्कि अपने समय में पूरी दुनिया में चर्चा में रही थी। यह वाकया बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 35 किलोमीटर दूर भावाल रियासत की है, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। बात 1901 की है, जब इस रियासत के आखिरी राजा राजेंद्र नारायण रॉय का निधन हो गया था। राजा राजेंद्र नारायण के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। इनके मंझले पुत्र का नाम था रमेंद्र नारायण रॉय। जमींदार की मौत के बाद उनकी पत्नी विशालमणि देवी तीनों बेटों और बहुओं के साथ जयदेवपुर राजबाड़ी में ही रहती थी। कुछ दिनों बाद मंझले पुत्र का स्वास्थ्य खराब हो गया। तब पारिवारिक डॉक्टर ने उन्हें दार्जिलिंग जाकर स्वास्थ्य ठीक करने की हिदायत दी। 18 अप्रैल 1909 को नौकर चाकर लेकर रमेंद्र अपनी पत्नी विभावती देवी, पत्नी के भाई सत्येंद्र नाथ और डॉक्टर आशुतोष दासगुप्ता के साथ दार्जिलिंग पहुंचे। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि रमेंद्र नारायण की मौत हो गई है और उनके आखिरी पलों में पत्नी और पत्नी के भाई ही उनके साथ थे। रमेंद्र की मृत्यु को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी की माने तो अंतिम संस्कार के लिए रमेंद्र के शरीर को घाट पर ले जाया गया। अचानक तेज तूफान उठा और मूसलाधार बारिश होने लगी। क्रियाकर्म करने गए लोग शरीर को वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अगले दिन जब लोग क्रियाकर्म पूरा करने के लिए वापस गए तो रमेंद्र का शरीर वहां नहीं मिला। गौरतलब है कि रमेंद्र के परिवार को बाकी लोगों ने ये जानकारी दी कि दाह संस्कार पूरा कर दिया गया है। ढाका के बकलैंड बंद में 1920 के दशक में भस्म रमाए एक सन्यासी पहुंचा। 4 महीनों तक ये सन्यासी सड़कों पर घूमता रहा और कई लोगों की नजर उस पर पड़ी। वजह थी उसकी कद काठी। इसी के साथ ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि वो सन्यासी कोई और नहीं, भावाल रियासत का मंझला राजकुमार रमेंद्र है। कुछ स्थानीय निवासियों ने सन्यासी को जयदेवपुर स्थित भावाल रियासत की राजबाड़ी ले जाने का प्रबंध किया। 12 अप्रैल 1921 को ये सन्यासी राजमहल पहुंचा। कहते हैं जब सन्यासी को उनकी पुरानी तस्वीर दिखाई गई तब वो जोर जोर से रोने लगे और इसके 10-12 दिनों के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वो कोई और नहीं, रमेंद्र नारायण रॉय हैं। रमेंद्र नारायण की पत्नी अपने भाई के साथ ही रह रही थी। भावाल रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं था क्योंकि रमेंद्र के बड़े और छोटे भाइयों की मौत हो गई थी और सभी निसंतान थे। मरने के 12 साल बाद वापस लौटे कुमार ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि जब उसका दाह कर्म करने के लिए ले जाया जा रहा था तब तेज बारिश शुरू हो गई। लोग मृतदेह को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए भागे। उसी समय नागा साधुओं का एक समूह वहां से गुजर रहा था। नागा साधुओं ने उसकी जान बचाई और इलाज किया। इलाज के दौरान यादाश्त चली गई और वो नागा साधुओं के साथ ही मिल गया। मरकर लौटे राजकुमार का कहना था कि उसकी पत्नी और पत्नी के भाई ने जहर देकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। कोई मरकर 12 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? सन्यासी अगर झूठ बोल रहा है तो इतनी समानताएं कैसे? जिसका दाह कर्म किया गया वो कौन था? ऐसे ही अनगिनत सवाल न सिर्फ रॉय परिवार बल्कि आम जनता के बीच भी उठ रहे थे। अंग्रेज सरकार के लिए भी ये एक सिरदर्दी थी। विभावती देवी मरकर लौटे राजकुमार से मिली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उनके पति नहीं हैं। अपनी रियासत को अंग्रेजों से वापस पाने के लिए उस सन्यासी ने 1933 में ढाका कोर्ट में मामला दायर कर दिया। मरकर लौटे राजकुमार का केस बैरिस्टर BC चैटर्जी ने अपने हाथ में लिया। ये कोर्ट केस भारत समेत दुनिया भर के सबसे चर्चित कोर्ट केसेस में से एक है। सैकड़ों गवाह पेश किए गए, सैकड़ों सबूत जुटाए गए और इस केस की कई बार सुनवाई की गई।
30 जुलाई 1946 में प्रिवी काउंसिल ने मरकर लौटे राजकुमार के हक में फैसला सुनाया। कलकत्ता के काली मंदिर में रमेंद्र पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें स्ट्रोक हुआ और इसके 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। 13 अगस्त 1946 को रमेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी विभावती देवी ने इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया और रियासत का एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 3 रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 3, भारत के उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन अब मिस्र में एक प्राचीन मंदिर की खोज हुई है। ये मंदिर 4500 साल पुराना है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि ये मिट्टी के ईंट से बनी इमारत मिस्र के 5वें राजवंश के खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक है। मिस्र का 5वां राजवंश 2465 से 2323 ईस्वी पूर्व तक था। ये मंदिर काहिरा के दक्षिण में अबू सिर में राजा नुसेरे के मंदिर के नीचे मिला है। खोज से मिले संकेत बताते हैं कि ये 5वें राजवंश के खोए हुए 4 सूर्य मंदिरों में से एक का हो सकता है। इन मंदिरों के बारे में सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है। अभी तक वह मिल नहीं पाए हैं। आगे कहा गया कि मंदिर का एक हिस्सा 5वें राजवंश के 6ठे शासक ने अपना मंदिर बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया था। खुदाई करने वाली टीम को जमीन के नीचे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये आगे की रिसर्च में काम आएंगे। 5वें राजवंश के राजाओं के नाम वाले कुछ स्टाम्प भी मिले हैं। कहा जाता है कि मिस्र में ऐसे ही 6 या 7 मंदिर थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 2 ही मिल सके हैं। नंबर 2, 30 अप्रैल 1888 के दिन मुरादाबाद पर बड़ी आपदा आई थी। यहाँ गंभीर प्रकृति की ओलावृष्टि हुई थी, जिस आपदा में यहाँ के 246 लोग मारे गए थे। 1600 मवेशी और भेड़ों की भी जान चली गई थी। तब हंस के अंडे, संतरे और क्रिकेट गेंद के आकार के ओले गिरे थे। बर्फबारी की वजह से धरती पर 2 फीट की ऊंचाई की चादर बिछ गई थी। इतिहास के पन्ने में यह घटना दर्ज है। नंबर 1, एक जमाने में रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी कार माना जाता था। दुनिया के हर रईस और बड़े लोगों की हसरत होती थी कि उनके पास ये कार जरूर हो। भारतीय राजा महाराजा भी इस कार को अपने पास रखने के लिए दीवाने रहते थे। रोल्स रॉयस की एक खासियत ये भी थी कि वो यूं ही किसी को अपनी कार नहीं बेचती थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति के साथ हैसियत भी चेक करती थी। इसके बाद ही उन्हें कार बेचती थी। अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर 1920 के दशक में लंदन गए थे। उन्होंने कैजुअल इंडियन ड्रेस पहना हुआ था। वो शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने शोरूम में रोल्स रॉयस कारें देखी। वो शोरूम के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि वो इन कारों के बारे में कुछ जानना चाहते थे। अचानक उनकी दिलचस्पी इन कारों के नए मॉडल को खरीदने में जग गई। शोरूम के सेल्समैन को वो कोई साधारण शख्स लगे, लिहाजा उसने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। द टेलीग्राफ के अनुसार नाराज महाराजा ने रोल्स रॉयस कार डीलरशिप के मैनेजर को बुलाया। उन्होंने उसके सामने अपनी पहचान उजागर की। उन्होंने तब शोरूम में खड़ी सभी 7 कारों को खरीदने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन कारों की डिलीवरी भारत आकर वही सेल्समैन करेगा जिसने उन्हें शोरूम में अंदर घुसने से रोका था। हालांकि सेल्समैन को अब भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया है। जब वो राजस्थान में महाराजा के महल में कार डिलीवर करने पहुंचा तो वहां उसने महाराजा को देखा। महाराजा ने बगैर उस सेल्समैन को ज्यादा तवज्जो दिए अपने सहायकों से कहा कि हर कार को नगर पालिका में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया जाए। ये खबर पूरी दुनिया में फैली। इसने रोल्स रॉयस के ब्रांड और इमेज को तगड़ा झटका दिया। तब कंपनी ने तुरंत अलवर में महाराजा के महल में टेलीग्राम के जरिए एक माफीनामा भेजा। साथ ही कंपनी ने उन्हें 7 रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने का ऑफर दिया।
कंपनी ने कहा कि जो कुछ हुआ है वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। तब महाराजा ने वो कारें कूड़ा एकत्र करने के काम से हटवा ली। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।